दोस्तों, स्वागत है आपका स्फीयर ऑफ न्यूज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी और रोमांचक खबरों पर। ये खबरें न सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्व स्तर पर भी इनका बड़ा असर हो सकता है। पहली खबर इंडोनेशिया से जुड़ी है। क्या भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडोनेशिया को देने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे रूस नाराज हो सकता है? वहीं दूसरी खबर रूस से जुड़ी है, जहां खबरें आ रही हैं कि रूस अपने एडवांस फाइटर जेट्स को भारत को देने से मना कर सकता है। दोनों खबरें बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की ऐसी रोमांचक खबरें देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी दिलचस्प खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहली खबर, इंडोनेशिया और ब्रह्मोस मिसाइल डील। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस समय भारत दौरे पर हैं। उनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया गया, लेकिन इस दौरे के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबरें हैं कि इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इतना ही नहीं, ये डील लगभग 3,37,000 करोड़ रुपए की हो सकती है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान भी शामिल है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल आखिर इतनी खास क्यों है? चलिए जानते हैं इसकी खासियतें। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे जमीन, पानी और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड और सटीकता इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। भारत को इससे क्या फायदा होगा? इस डील से भारत को न सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगा। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सही कदम है? इंडोनेशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन यह कदम थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन भारत की नाराजगी के बाद उस दौरे को रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी भारत पूरी तकनीक नहीं, बल्कि मिसाइल के कुछ हिस्सों को बनाने की तकनीक ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी खबर, रूस और भारत के रक्षा संबंधों पर असर। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर की दौड़ में रूस का मिग 25 शायद बाहर हो सकता है। यह टेंडर भारतीय वायुसेना के लिए 110 फाइटर जेट्स खरीदने का है, लेकिन मिग 35 को किन कारणों से बाहर किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। कम प्रोडक्शन। मिग 35 की ज्यादा यूनिट्स अब तक नहीं बनी है। भरोसेमंद रिकॉर्ड की कमी। पिछले मिग मॉडल्स तकनीकी टेस्ट में कमजोर साबित हुए हैं। वैश्विक प्रतिबंध और वित्तीय समस्याएं। रूस इन समस्याओं से जूझ रहा है, जो मिग 35 को एक कमजोर दावेदार बनाती हैं। अब भारत के पास रफाल, FA-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन E जैसे विकल्प हैं। ये सभी विमान बेहतर प्रोडक्शन, तकनीकी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करने की क्षमता रखते हैं। क्या होगा भारत के लिए फायदेमंद? अगर रूस का मिग 35 बाहर होता है तो भारत को अन्य आधुनिक और भरोसेमंद विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इससे भारत की रूसी डिफेंस इक्विपमेंट पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए दोनों खबरों का महत्व। दोस्तों, इन खबरों का भारत के डिफेंस सेक्टर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर हो सकता है। इंडोनेशिया और ब्रह्मोस डील। ये डील भारत को आर्थिक और रणनीतिक मजबूती दे सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े जोखिमों को समझना भी बेहद जरूरी है। रूस और MRFA टेंडर, यह भारत को दूसरे देशों के आधुनिक डिफेंस सिस्टम के साथ साझेदारी करने और अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने का मौका देगा। तो दोस्तों, आपकी इन खबरों पर क्या राय है? क्या भारत को इंडोनेशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए? और रूस के मिग 33 के बाहर होने पर भारत के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। जय हिंद।